श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय जय हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। नारायण हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। जय जय हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि बोल हरि मिलेंगे, हरि बोल हरि मिलेंगे। आप सभी को प्रणाम, राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री अवध रामचंद्र महाराज की जय। सीता माता की जय। लक्ष्मणायति की जय। पवन सुत हनुमान की जय। समय बीतता गया और बीतता ही जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समय की कोई भी ऐसी लाइन नहीं कि वो वहां पर थम जाए। लेकिन एक लाइन अवश्य है, हर व्यक्ति के क्रम के अनुसार, आयु के अनुसार उसमें रुकावट आती है। और जब किसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है तो उसका समय वहीं पर खत्म हो जाता है, उससे आगे उसकी गाड़ी नहीं जाती। ये बात भी स्पष्ट है, ये सब जानते हैं। तो इसी प्रकार से समय व्यतीत होता जा रहा है। 7 तारीख को महर्षि वाल्मीकि प्रकटोत्सव मनाया गया। कार्तिक का स्नान गुरु दर्शन के साथ प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ और आज हम भाई दूज तक चलते चलते आ गए हैं। दिवाली भी मना ली, विश्वकर्मा भी मना लिया, भाई दूज की रस्म भी आ गई। तो इसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। प्रारंभ करते हैं कथाओं के उस दौर को जिस दौर में हम चल रहे हैं, और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा। एक बार बोलिए प्रेम से राधे 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 राधे। समय हर व्यक्ति के पास नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास प्रभु है, मेरे नारायण है। तो समय को व्यर्थ न गवाए, प्रभु स्मरण से के साथ साथ अपनी दिनचर्या को निभाते रहे और कथाओं को जरूर सुने, क्योंकि कथाओं में जो शब्द होते हैं वो शब्द ही जीवन की सार्थकता को समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ शब्द कटाक्ष भरे भी होते हैं। उन कटाक्ष भरे शब्दों में जीवन में जो कड़वाहट चल रही है, शायद उनमें उनका रोल अदा होता है, और उसमें भी कुछ ना कुछ शिक्षा ज्ञान छिपा होता है। कोई परिवार समाज की समस्या का समाधान होने जा रहा होता है, तब वो ये शब्द बन जाते हैं। और नहीं तो वो शब्द अहंकारी व्यक्ति के पास होते हैं, क्रोधावश में रहने वाले के पास होते हैं, ईर्ष्या करने वाले के पास होते हैं। लेकिन ईश्वर भक्ति के पास जो कटाक्ष शब्द आते हैं वो जीवन को बदलने के लिए ही आते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का कपिल लिखे अगला अध्याय। बोली राधे राधे। नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं कार्तिक मास के इस व्रत और उद्यापन विधि बताता हूं
ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के पूर्ण संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे और तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे और बंधनवार व फूलों से सुसज्जित करे। चौमर से सुशोभित मंडप बनावे। चारों ओर दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए दो पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इन 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों को द्वारा शत सर्वभत्र मंडल बनावे और उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का दर्शन कर पूजन कर द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए भगवान विष्णु के उद्यापन पूजा की जाती है और उस दिन संयम तथा शांत चित्त व्रत करना चाहिए। अगले गुरु अपने गुरु के मूर्ति बनाकर व षोडशोपचार तथा विविध निविध आदि से भगवान गुरुदेव का पूजन करना चाहिए। व्रती विधि और विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे और उस जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं उन लोगों के 100 जन्मों के पाप मूल धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं उनके असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और वंशी और आदि बजाकर भगवान भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। बोली राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को केवल एक ही श्रेष्ठ और उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति उनके दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिए और वरदान दिए, मत्स्य रूप धारण किया। अतः उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल को देने वाला होता है। इसलिए भगवान विष्णु के निमित्त जो भी श्रद्धा भाव से जो भी आपको आता है नाम स्मरण के साथ साथ उसे अवश्य करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। जिद हिरस या दिखावा नहीं करना चाहिए। बोली राधे राधे, बोली राधे राधे, राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की, हरिहर महाराज की जय, श्रीचंद भगवान की जय। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों का कि वे पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी पत्नी सभी की इच्छाएं पूरी हो और मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। बोली राधे राधे। बोलो कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। आज भाई दूज है, एक लघु कथा आपको बताने जा रहे हैं और शाम तक ये उसमें समय लगा हुआ है, वो कथा आप तक पहुंच जाएगी। बोले राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी शिवा के बिहारी लाल की जय।